बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। मुल्क के मुआशी मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ख़ासतौर पर जिस तरह से वज़राए ख़जाना तब्दील किए जा रहे हैं उससे आपके जहनों में भी कुछ सवालात हैं कि 2.5 साल का अरसा गुजर चुका, क्या 2.5 साल में हुकूमत वो अचीव कर सकेगी या नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम सवालात जो आपके और मेरे जहनों में भी थे उनके जवाब जानने की कोशिश की है। IMF गुरु और हुकूमत के नए वज़ीर ख़जाना अपनी मुआशी टीम के साथ वज़ीर आज़म हाउस दाखिल हो चुके हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि शौकत तरीन की सिर्फ तस्वीर रिलीज़ नहीं की जा रही, अदरवाइज़ वो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। और अब वो तस्वीर मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी हैं। और क्या प्लानिंग है, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करने वाले हैं, कुछ सवालात हैं आपके भी और मेरे भी जहनों में। शौकत तरीन 3 से 5 कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छे फैसले हैं, आपके लिए हमारे लिए। ख़ास तौर पर IMF के तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुकूमत करने जा रही है, उस बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या शौकत तरीन अपनी नई टीम को लाने के चक्कर में गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर को तो फारिग करने वाले नहीं हैं, क्या रज़ा बाकिर की छुट्टी हो सकती है या नहीं, इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और सस्ती बिजली के हवाले से एक शानदार खबर, वो काम जो हफीज़ शेख वज़ीर आज़म इमरान खान से करवा रहे थे अब नहीं होगा। वो क्या चीज़ थी जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर उन्हें हफीज़ शेख को फारिग करना पड़ा, उस बारे में आपको बताऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है और ये अंदरूनी कहानी कुछ ज़राए से नहीं बल्कि कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे उनसे आज मेरी बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से शौकत तरीन और कुछ ऐसे लोगों की जो PTI के लोग हैं लेकिन बैक एंड पे रह के हुकूमत के मुआशी फ़ैसलों पर ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि उनको वक्तन फ़वक्तन डिफेंड भी करते रहते हैं। तो उनके साथ शौकत तरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और वो तमाम टीम का एक मुज़ाकराती सेशन हुआ। कुछ सवालात के जवाब जैसे आप जानना चाहते हैं या मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह हुकूमत की वो टीम भी जानना चाहती थी और शौकत तरीन के साथ बैठकर काफ़ी सख्त सवालात हुए, एक दूसरे के साथ जवाबी सेशन हुआ। और वज़ीर आज़म चाहते थे कि शौकत तरीन उनकी इस टीम को भी मुतमईन करे कि उनके पास आखिर प्लान क्या है और किस तरह से वो आगे चलना चाहते हैं। शौकत तरीन कहते हैं कि उनके पास 49 साल का तजर्बा है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है। वो हल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस मुज़ाकराती सेशन की जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हुआ कुछ मुआशी माहिरीन और शौकत तरीन के दरमियान, जिसमें उनसे कुछ सवालात भी पूछे गए। कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ के थे वो इस बात पर नाराज़ थे कि तैनाती से चंद दिन पहले आप शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर जो बातें करते रहे हैं वो एक चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने 2.5 सालों में कोई काम नहीं किया जो आप शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इतनी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग और चार्जशीट देकर आए? तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि उनको बहुत कम वक्त दिया गया उस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए और चूँकि मईशत का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है इसलिए वो अपनी ज़्यादातर बातों को समराइज़ नहीं कर सके। उन्होंने जिन बातों का हवाला दिया वो सिर्फ मौजूदा हुकूमत के 2.5 सालों से मुतालिक नहीं थी बल्कि इससे पहले कुछ अरसे में जो मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया साबिका हुकूमतों में, उनके हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन ज़्यादातर फोकस चूँकि मौजूदा हुकूमत के हवाले से था इसलिए उनकी बातों का कॉन्टेक्स्ट भी मौजूदा हुकूमत के 2.5 सालों में लिया गया। उनके प्लानिंग के हवाले से आगे बढ़ने से पहले मैं जियो का प्रोग्राम देखकर उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो थोड़ी सी लिख कर लाया हूँ, सुनकर कोट एंड कोट उनके वर्ड्स में आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप फिर अंदाज़ा करें कि उन्होंने तैनाती से पहले ये चार्जशीट पेश की थी या नहीं। उन्होंने कहा कि कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि मईशत किस तरफ बढ़ रही है। आप इंटरेस्ट रेट को 13.25% पर ले गए और एक्सचेंज रेट यानी डॉलर का रेट जो 110 या 112 रुपये पर था उसे आप उठाकर 165 रुपये पर ले गए, तो फिर आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने कुछ दिन पहले रिमार्क्स दिए और साथ ही ये कहा कि आपने बिजली गैस महंगी कर दी और हर चीज़ की तलब में कमी आई और मईशत बैठ गई। तो ये उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ बातें की जिस पर PTI के लोगों को एतराज़ था और सामने बिठाकर फिर उनसे कुछ सवालात भी किए गए। ये तो होगी बात यहाँ पर, लेकिन शौकत तरीन साहब के पास प्लान क्या है? उन्होंने कहा कि उनका 49 साल का तजर्बा है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान में मुआशी मामलात का सिर्फ एक हल है और वो है इन्फ्लेशन, महंगाई और इंटरेस्ट रेट कम करके GDP ग्रोथ को 6 से 7% तक लेके जाना है। जो माजी में हुकूमत में 5% तक थी उसको 6 से 7% तक लेके जाना है। यही वाहिद हल है पाकिस्तान के मुआशी मसाइल से निकलने का। इसके लिए करना क्या होगा, प्लान क्या है?
तो प्लान उनके पास जो है वो, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान भी काफ़ी कन्विंस दिखाई दे रहे हैं, और जो मुआशी लोग वहाँ पर बैठे थे उनमें से चंद एक से मेरी बात भी हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि ये किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो प्लान ये है कि सबसे पहले IMF से मुआहदे पर नज़रसानी के लिए बात करना होगी। अंधाधुंध तकलीद जो IMF की गई है, इसने पाकिस्तान को हालिया दिनों में बहुत नुकसान पहुंचाया। यानी आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है, वो IMF के कहने पे बढ़ा दी। आपने गर्दिशी कर्जा कम करने के चक्कर में बिजली की कीमतें IMF के कहने पे बढ़ाई, और अभी भी 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा करना है पाकिस्तान को IMF के कहने पर, और ये एक डिज़ास्टर है। शौकत तरीन की नज़र में ये गर्दिशी कर्जा कम करने का कोई हल नहीं है। इसके लिए IMF से बात करना होगी और उन्हें ये बावर कराना होगा कि आप दुनिया के लिए कुछ और रूल्स रखते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ और। IMF का गुरु कहा जाता है शौकत तरीन को। इसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छे से ये जानते हैं, या उनके बैकअप में ये प्लान है कि वो IMF के साथ नज़रसानी के लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है मौजूदा गवर्नमेंट का, और इस मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनके हम आवाज़ हैं। और इसी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने भी इंदिया दिया है कि शौकत तरीन चाहते हैं कि हम IMF के साथ नज़रसानी के लिए जाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि जो शराइत पाकिस्तान के लिए रखी गई हैं उन्हें नरम किया जाए, ताकि बिजली की कीमतों में उस तरह से इजाफा ना करना पड़े जिस तरह से रिकमेंड किया गया है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक रिलीफ समझा जा सकता है, या एक अच्छी खबर समझी जा सकती है, जिसका इनिशिएट अब शौकत तरीन साहब की जानिब से होने वाला है। क्योंकि हफीज़ शेख साहब की यही रीज़न थी उनको हटाए जाने की, या एक बड़ा मसला ये था कि IMF की जानिब से कोई भी प्रेशर वो अपने ऊपर नहीं लेते थे, और सारा कुछ वो इमरान खान साहब की टेबल पर ले जाके रखते थे, और उनसे ऐसी चीज़ें उन्होंने अप्रूव करवाई जो वज़ीर आज़म इमरान खान करना नहीं चाहते थे। ये जो रीसेंट महंगाई का तूफ़ान आया, इसमें बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हफीज़ शेख साहब की तरफ से मनवाए गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और उनका अल्टीमेटली नुकसान फिर पाकिस्तान को हुआ महंगाई की सूरत में। और वो कम अज़ कम 5 रुपये तक बिजली की कीमत बढ़ाना चाहते थे, और इस बारे में वो वज़ीर आज़म से बार बार जिक्र कर चुके थे कि IMF का दबाव है और हमें बिजली की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ानी ही पड़ेगी। मरहलावार बढ़ाएंगे, लेकिन 5 रुपये बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है, जिस पर वज़ीर आज़म ने स्टैंड लिया है। और अभी तक वज़ीर आज़म राज़ी नहीं है उन कीमतों को बढ़ाने के लिए, और शौकत तरीन साहब भी इस हक़ में नहीं है। आपने गर्दिशी कर्जा कम करना है, किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो शौकत तरीन साहब के नज़दीक ये करप्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया होगा। आप 1 रुपया यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, वो इसी इदारे में करप्शन का ज़रिया बनता है। किस तरह से बनता है ये तो टेक्निकल लोग बता सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती तौर पर यह राय है कि IMF के कहने पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ये मैं बात कर चुका हूँ। और फिर मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए CPEC मंसूबे को अपनी फुल कैपेसिटी पर लेके जाना होगा। अभी कुछ इतलात आ रही कि CPEC मंसूबा थोड़ा सा डाउन है, उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। तो शौकत तरीन साहब का ये मानना है कि मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए आपको 2 अहम मंसूबों के ऊपर काम करना होगा। एक CPEC मंसूबा जिसे अपनी फुल कैपेसिटी पर या अपने फुल स्विंग पर लेके जाना है, और साथ ही नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा जो पैसों की तरसील और उसको एक कैपिटल में बदलने के लिए बहुत बड़ा जरिया या बहुत बड़ा टूल हो सकता है हुकूमत के लिए, उसको इंगेज करना होगा और उसको आगे बढ़ाना होगा। और इसके साथ साथ उनका ये मानना है कि GDP की ग्रोथ के लिए आपको डेवलपमेंटल बजट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से बढ़ने की तवक्को थी या बढ़ने चाहिए थे। यानी डेवलपमेंटल बजट जो है वो लगाया ही नहीं गया या रिलीज़ नहीं किया गया। तो शौकत तरीन साहब ये चाहते हैं कि तरक्याती बजट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो ताकि उससे GDP की ग्रोथ के मौके आपको मिल सकें। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। देखते हैं कि वो इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं। स्कीम उनकी अच्छी लग रही है क्योंकि अभी तक हम अपना डेवलपमेंटल बजट रोक के बैठे हुए हैं और ऊपर कर्ज से कर्ज लिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान स्टेबल पोजीशन पर है। अभी 2.5 साल में हमने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को स्टेबल किया है। तो अगर आगे बढ़ना है, मईशत को बेहतर करना है, तो डेवलपमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि लोगों को काम मिल सके, इंगेजमेंट हो सके और मुआशी तरक्की की राह हमवार हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात वाज़ेह की है कि ये डेवलपमेंटल बजट जो है ये कर्ज की रकम से नहीं होगा, ये पाकिस्तान के अपने वसाइल से और कौमी दौलत से होगा। डेवलपमेंटल बजट लेकर इसहाक डार वाली पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि क्या रज़ा बाकर जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक है
उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। आप किसी नए गवर्नर को लाकर नई टीम बनाना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने वाजे किया कि वो गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर को उनके ओहदे से नहीं हटाएंगे या फ़िलहाल हटाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है कुछ अरसे में। उसकी तारीफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसी मौके पर की और इस बात को एंडोर्स किया गया कि रज़ा बाकर ने कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जिनसे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं उनको बढ़ने में ख़ासी मदद मिली, ख़ासतौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबा और एक दो और उनके इनिशिएटिव हैं जिनसे पाकिस्तान के जो नेट रिज़र्व्स हैं वो ना सिर्फ बैलेंस हुए हैं बल्कि काफ़ी हद तक बढ़े भी हैं। तो जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहीं नहीं जा रहे। इसके अलावा जब वज़ीर आज़म से कुछ सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो शौकत तरीन को कम से कम 35 सालों से जानते हैं। 35 बरस हो चुके हैं जब से वो उनको जानते हैं और वो उनके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का भी हिस्सा हैं। इसलिए उन पर वो एतमाद कर सकते हैं कि उनके जो मुआशी तौर पर किए जाने वाले फ़ैसले हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको पब्लिक में या अवामी सतह पर इस फ़ैसले को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी और लोगों का ये ख्याल था कि हमाद अज़हर को ही वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाना था। मेरी अपनी इतला और कन्फर्म्ड इतला के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान, शौकत तरीन और हमाद अज़हर साहब एक जगह पर मौजूद थे इकट्ठे। कुछ लोगों ने शौकत तरीन से पूछा कि अब आप किस तरह से मतलब काम करना चाहते हैं, क्या आपका मैकेनिज़्म है। तो उन्होंने उस 3 दिन पहले की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, 3 दिन पहले शौकत तरीन ने कहा कि हमाद अज़हर विल लीड और मैं बैक एंड पे रह के इनको सपोर्ट करूंगा इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ज़रिए, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान थे। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ये फ़ैसला तब्दील हुआ। उस वक्त तक हमाद अज़हर को भी ये बात मालूम नहीं थी कि उनको उनके ओहदे से हटाकर शौकत तरीन साहब को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। शौकत तरीन साहब के हवाले से कुछ लोग ये इतला दे रहे हैं कि उनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं और उनको वज़ीर आज़म ने लेके अपनी टीम में शामिल कर लिया। मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्लियरेंस जहाँ पर हक़ाइक़ दुरुस्त करने के लिए दे देनी चाहिए वो ये कि शौकत तरीन साहब को अदालत की जानिब से बरी किया जा चुका है और हाई कोर्ट ने उनकी बरियत के अहकामात जारी कर दिए। उनको रेंटल पावर मंसूबे में जो रेफरेंस था नैब का उसमें उन्हें बरी किया है। लेकिन नैब उस बरियत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा चुकी है और वो अभी उस अपील का फ़ैसला नहीं आया। यानी एक तरह से अदालत उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर चुकी है, लेकिन चूँकि अभी अपील का फ़ैसला आना बाकी है तो उसकी भी डेट अब फिक्स हो गई है और 1 जून को हाई कोर्ट शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ नैब की अपील की समाअत करेगा। इसी केस में शौकत तरीन और परवेज़ अशरफ समेत जो दीगर अरकान थे उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन नैब की अदालत ने जून 2020 में इन मुल्ज़िमान की बरियत के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। ख़बरें और भी बहुत सी हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन आज का ये 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो कन्फ्यूजन है मुआशी मामलात से मुतालिक उनको थोड़ा दूर किया जाए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके आपको बताया जाए कि हुकूमत की अब मुआशी पॉलिसी है क्या और किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।